तो फूले-फूले क्रिस्पी से आलू वाले पराठे बनाने की ऐसी ज़बरदस्त और शानदार रेसिपी आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ कि इसे खाने के बाद ना आपको बाकी सब तरीके बेकार लगेंगे क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी, फूले-फूले मज़ेदार आलू वाले पराठे बन के तैयार होते हैं। तो आलू वाले पराठे बनाना तो सभी जानते हैं, लेकिन ये तरीका शायद कोई-कोई जानता है क्योंकि इस तरीके की सबसे बड़ी खूबी ये है कि इसमें आप चेक कर सकते हैं स्टफिंग जो है बिल्कुल किनारे तक फैल चुकी है। कोई भी इसका जो पार्ट है वो स्टफिंग से खाली नहीं है। तो ऐसे में रोटी बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होती, जबकि जो हम ऊपर-नीचे रख के रोटी बेल के एक नॉर्मल तरीके से आलू वाला पराठा पकाते हैं, उसमें किनारा अक्सर खाली होता है और बच्चे जो हैं किनारे सारे वेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल किनारे तक स्टफिंग फैल गई है और रोटी बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से मुकम्मल स्टीम हो चुकी है फूलने की वजह से। तो छोटे-छोटे टिप्स हैं जिन्हें आपने फ़ॉलो करना है। तो ऐसे ही फूले-फूले क्रिस्पी मज़ेदार किस्म के आलू वाले पराठे आप झटपट से बना के तैयार कर लेंगे। तो चलिए जी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले आलू बॉयल करने की टेक्नीक देख लें। यहाँ पे मैंने आलूओं को छील लिया था। छीलने के बाद मैंने इन्हें वॉश करके पानी में बॉयल किया है और यहाँ पे आप चेक करें। ये देखें, ये बॉयल करने के बाद मैं आपको दिखा रही हूँ आलू जो हैं रूम टेम्परेचर पे आ चुके थे। तो ये बिल्कुल भी पिलपले नहीं हुए, चिपचिपे नहीं हुए क्योंकि हमने इनको छील के बॉयल किया है। तो आप भी आलूओं को जब छील के बॉयल करेंगे ना, तो आप देखेंगे कि ये शानदार नताइज देंगे आपको। तो यहाँ पे एक टिप ये है कि आलूओं को आपने ठंडा करने के बाद थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना है और फ्रिज में रख के इनको आपने 8 से 10 मिनट ठंडा ज़रूर करना है। तो यहाँ पे मैंने फ्रिज से निकाला था 8-10 मिनट के बाद आलूओं को और उसके बाद आपने इस तरह मैशर की मदद से या फिर किसी ग्लास की बैक साइड से मैश कर लेना है। तो इस तरह से जब आप छील के आलूओं को बॉयल करते हैं और उसके बाद इन्हें थोड़ा फ्रिज में रख के ठंडा करते हैं ना, तो आपके आलू बहुत ज़बरदस्त शक्ल बरकरार रखते हैं अपनी, बिल्कुल भी पिलपले नहीं होते। अच्छा, यहाँ पे आलूओं को मैंने मैश कर लिया था, 1 किलो आलू थे। तो आलू को आपने प्रॉपर मैश कर लेना है। अब इसके अंदर 1.5 टेबल स्पून डाल देंगे कुटी हुई लाल मिर्च, नमक डाल देंगे 1 टेबल स्पून या फिर हस्बे ज़ायक़ा आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हल्दी डाल देंगे इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर और मोटा कुटा हुआ धनिया ऐड कर देंगे 2 टेबल स्पून भर के। धनिया को दरदरा सा मैंने कूट लिया था और कुटा हुआ ज़ीरा ऐड कर देंगे 1 टीस्पून के बराबर। अब इसमें डाल देंगे काली मिर्च का पाउडर, ये भी मैंने दरदरी सी कूट के ऐड की है, हाफ़ टी स्पून के बराबर और अजवाइन भी हाफ़ टी स्पून के बराबर। इस तरह से मसल के आपने ज़रूर ऐड करनी है। ये हाज़मे के लिए भी बेहतरीन होती है और आलू वाली रेसिपी में ज़रूर अजवाइन का इस्तेमाल करना चाहिए। बहुत ज़बरदस्त खुशबू और जायका आता है अजवाइन डालने से। तो इस तरह से मसल के आपने अजवाइन को ऐड कर देना है। अब यहाँ पे 4 से 5 जवे लहसुन के थे और 1 टेबल स्पून था अनारदाना। इन दोनों को मैंने इकट्ठे पीस लिया है। ये देखिए, क्योंकि अनारदाने का दाना अक्सर मुँह में आता है तो बच्चे जो हैं उसे फिर निकाल देते हैं, तो इसलिए मैं इस तरह से पीस के डालती हूँ। तो मैंने लहसुन और अनारदाना इकट्ठे से पीस लिया था। 4 से 5 जवे लहसुन के थे और यहाँ पे एक बड़े साइज़ का प्याज़ था जिसे बिल्कुल बारीक लच्छेदार काटा है। साथ 2 से 3 हरी मिर्चें थी, उन्हें भी मैंने बारीक काट के ऐड कर दिया है। हरा धनिया था तकरीबन आधी गड्डी के बराबर, इसे भी बिल्कुल बारीक काट के आपने अच्छे से पहले निचोड़ के इसका पानी निकाल देना है। ड्राई करके फिर आपने ऐड करना है। साथ ही मैंने थोड़े से पुदीने के पत्ते भी 8 से 10 जो हैं धनिये के साथ ही काट के ऐड कर दिए थे। ये सारे मसाले डाल के जब आप स्टफिंग बनाएँगे ना, तो यकीन करें इतनी लज़ीज़ खुशबूदार किस्म के आलू वाले पराठे ये बन के तैयार होते हैं कि जब आप एक बार बना के इस रेसिपी से पराठे खिलाएँगे ना अपनी फैमिली को, तो बार-बार आपसे डिमांड करेंगे। यहाँ पे मिक्स कर लिया था मैंने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से, तो मुझे याद आया कि मैं इसमें 2 चीज़ें डालना भूल चुकी हूँ जो कि बहुत ही अहम है। तो यहाँ पे देखिए जी, 1 लेमन का जूस था जो कि इस तरह से मैंने ऐड कर दिया था और साथ में था चाट मसाला हाफ़ टेबल स्पून के बराबर। इससे बहुत चटपटी सी ये स्टफिंग बन के तैयार होती है, तो इसलिए लेमन जूस और चाट मसाला ज़रूर ऐड कीजिएगा। तो बेहतरीन स्टफिंग हमारी बन के तैयार थी। अब यहाँ पे मैंने नॉर्मल रोटी पकाने वाला आटा लिया है, जैसे हम रोटी पकाने के लिए आटा गूँथते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल नॉर्मल से टेक्सचर वाला ये आटा था। इसमें से आपने पेड़ा लेना है बिल्कुल ऐसे ही जैसे रोटी पकाने के लिए पेड़ा लेते हैं, लेकिन थोड़ा-सा पेड़े का साइज़ बड़ा लीजिएगा और इसे इस तरह से आपने रखते जाना है। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से 4 पेड़े बना के रेडी किए थे। अब इसमें से 1 पेड़ा लेंगे, थोड़ा-सा इसे हाथ से प्रेस करके फ्लैट करेंगे और इसे काउंटर पे रख के आपने किनारे से प्रेस करके इसके किनारे को पतला करना है, सेंटर से पतला नहीं करना, सेंटर से आपने इसी तरह से इसे रहने देना है। अब इसके अंदर आपने 1 पेड़े के बराबर ही स्टफिंग ऐड करनी है, या जितनी आप पसंद करते हैं उतनी स्टफिंग डाल लीजिएगा और इस तरह से आपने इसके किनारों को आपस में सील करते जाना है। सील इस तरह से करना है कि स्टफिंग इसके अंदर की तरफ रहे और सिर्फ़ आटा ऊपर से आपने जोड़ते हुए इसको इस तरह से सील कर लेना है। तो ये देखिए, बस मकसद स्टफिंग को इसके अंदर सील करना था। इस तरह से इसको हल्का-सा राउंड कर लेंगे तो ये देखिए जी, बेहतरीन हमारा एक आलू वाले पराठे का पेड़ा तैयार हो गया है, बहुत आसान तरीके से। अब मैं आपको दूसरा तरीका भी बता देती हूँ, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए ये ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। यहाँ पे देखिए, एक पेड़ा लिया है, उसे फ्लैट किया है और किनारे को थोड़ा मैंने हाथ से दबा के पतला कर लिया है।
अब इसके सेंटर में भी उसी तरह से हम स्टफिंग रखेंगे। स्टफिंग आप तकरीबन इतनी रखिएगा जितना पेड़े का साइज़ होता है, फिर ही पराठे मज़े के बनते हैं। यहाँ पे देखिए स्टफिंग मैंने डाल दी थी। अब आपने इसके किनारे को इस तरह से पकड़ना है और स्टफिंग को अंदर की तरफ करते जाना है हाथ से और किनारे को ज़िग-ज़ैग करते हुए आपस में जोड़ते जाना है आटे को। अच्छा, मैं यहाँ पे गंदम का आटा इस्तेमाल करती हूँ। आप इसे व्हाइट आटे से तैयार करेंगे ना तो और भी मज़े के और देखने में खूबसूरत पराठे बनेंगे। तो यहाँ पे देखिए सारे किनारों को ज़िग-ज़ैग करके जोड़ के ऊपर से आपने इस तरह प्रेस करना है और हाथ में इसे हल्का-सा इस तरह राउंड करना है। तो बेहतरीन हमारे आलू वाले पराठे का पेड़ा बन के तैयार हो गया है। तो ये बिगिनर्स के लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप चाहें तो पहला तरीका इस्तेमाल करें या दूसरा। मकसद सिर्फ़ ये था कि आपने आलू वाली स्टफिंग को इसके अंदर सील करना था। अब यहाँ पे देखिए 2 पेड़े मैंने रेडी कर लिए थे। अब एक पेड़ा लेंगे, इसे अच्छे से खुश्का पहले आपने लगा लेना है दोनों साइडों से। उसके बाद आपने इस तरह काउंटर पे रख के इसे हल्का-हल्का सेंटर से प्रेस करते हुए बाहर की तरफ लाना है ताकि जो स्टफिंग है ना हमारी सेंटर वाली, वो सारी किनारे तक फैल जाए। तो ये देखिए इस तरीके से आपने हल्के हाथों के साथ प्रेस करके सारी स्टफिंग को किनारे तक ले आना है। उसके बाद आपने इसके ऊपर हल्के हाथों के साथ बेलन चलाना है। बेलन को बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना कि फट के पराठा स्टफिंग बाहर आ जाए। बस इस तरह हल्के हाथों के साथ आप बेलन चलाएँगे ना तो यकीन करें इंतहाई पतले, क्रिस्पी, फूले हुए पराठे बन के तैयार होंगे और बिल्कुल भी ना फटेंगे, ना ही इनकी स्टफिंग बाहर आएगी। तो यहाँ पे देखिए जी मैंने बेलन के साथ भी पराठे को बेल लिया था और आप इसकी मोटाई चेक कर सकते हैं। तो ऐसा ही नॉर्मल सा पराठा आपने भी बेल लेना है और गरम तवे के ऊपर आपने पराठे को डाल देना है। यहाँ पे मैंने एक आधा तवा गरम होने के लिए रखा हुआ था, उसके ऊपर पराठे को डाल दिया है। पराठा जब एक साइड से पक जाए तो आपने इसकी साइड को चेंज करना है और दूसरी साइड से भी पराठे को पकने देना है। फ़ौरन से आपने घी नहीं लगाना। जब आप कच्चे पराठे के ऊपर घी लगाते हैं ना, तो उससे पराठा क्रिस्पी भी नहीं बनता और फूलता भी नहीं है। तो आपने इस तरह से पहले पराठे को दोनों साइडों से थोड़ा-थोड़ा पका लेना है और इस पके हुए पराठे के ऊपर अब आपने इस तरह से 1 टेबल स्पून घी जो है लगा देना है। घी या ऑयल जो भी आप इस्तेमाल करना चाहें आप लगा सकते हैं और उसके बाद आपने इसकी साइड को चेंज करना है। तो साइड चेंज करते जैसे ही इस पके हुए पराठे को घी के साथ हीट लगेगी ना, तो ये देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त पराठा फूल गया है गुब्बारे की तरह और इसके अंदर पूरी स्टीम भर चुकी है। वही स्टीम इसको क्रिस्पी बनाएगी और पराठा बेहद मज़ेदार बन के तैयार होगा। और इस स्टेज पे अगर आपको रेसिपी ज़रा भी अच्छी लग रही है तो जल्दी से वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छा-सा कमेंट करके बताएँ कि कैसी लगी आपको मेरी आज की ये रेसिपी। तो इस तरीके से मैंने सारे पराठे बना के तैयार कर लिए थे और गरमा-गरम ही मैं सर्व करती जा रही थी। अब यहाँ पे मैं आपको एक पराठा खोल के दिखा देती हूँ। तो ये देखिए माशाल्लाह से स्टफिंग जो है इसके किनारे तक फैली हुई है। पराठा बिल्कुल क्रिस्पी और अंदर से स्टीम हो चुका है फूलने की वजह से और इंतहाई मज़ेदार और क्रिस्पी बन के तैयार हुआ था। आई होप कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ट्राई करें तो फीडबैक देना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह ताला मुलाकात होगी एक अच्छी और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।